अगर नार्सिसिस्ट शोहर आपको बोले कि तुम इतने सवाल क्यों करती हो, तुम मेरी बीवी हो, कोई इन्वेस्टिगेटर नहीं। अगर नार्सिसिस्ट बीवी आपको बोले कि तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं, अगर प्यार होता तो बार बार नाराज क्यों होते। अगर नार्सिसिस्ट शोहर आपको बोले कि तुम मेरी पसंद के कपड़े नहीं पहनती, लगता है तुम्हें मेरी इज्जत की, मेरी सोशल इमेज की परवाह ही नहीं है, तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती। अगर नार्सिसिस्ट बीवी बोले कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम्हें सिर्फ अपने काम से प्यार है, ना तुम्हारा ध्यान मुझ पे है और ना ही बच्चों पे है। दोस्तों, अगर ये तमाम सिनेरियोज आपके साथ हो रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं हूं हारून इकराम, रिलेशनशिप एंड मेंटल वेलनेस कोच, और मैं अपने सालों के एक्सपीरियंस से आपके साथ रियल लाइफ एग्जांपल्स शेयर कर रहा हूं कि अगर नार्सिसिस्ट आपको ये बोले, आपने ये बोलना है, नार्सिसिस्ट की सेहत पे ये असर पड़ेगा, और फिर आपका क्या रिप्लाई होना चाहिए। होता ये है कि जितनी भी वीडियोस मैंने देखी, चाहे वो इंटरनेशनल हो या नेशनल सतह पे हो, कोई भी सिर्फ कहते हैं सेट बाउंड्री सेट करनी कैसे डील कैसे करना है, ये बात नहीं बताई जाती। लेकिन मैं वो वाहिद इंसान हूं जो आपको कहते हैं ना टिड्डियां गल्ला, मतलब कि अपने कोड सच बता देता हूं कि ताकि आपको मेरे पास आने की भी जरूरत ना पड़े। आप लोग ये वीडियो देखें, इस पे अमल करें, और इंशाल्लाह आप घर बैठे ही इन तमाम की तमाम चीजों से जो होगा ना वो आप निकल पाएंगे। अच्छा दोस्तों, आपको एक बात बताता चला जाऊं, इस वीडियो के दो पार्ट है। पहले पार्ट में हम बात करेंगे मियाँ बीवी के रिलेशनशिप पे, 4 सिनेरियोज हम डिस्कस करेंगे। उसमें ये होगा कि सबसे पहले वो आपको क्या बोलते हैं, आपने जवाब क्या देना है, नार्सिसिस्ट पे इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, और फिर आपका रिस्पॉन्स क्या होगा। ये स्टेप बाय स्टेप है। इसके अलावा जो दूसरी वीडियो होगी उसमें हम बात करेंगे सास नार्सिसिस्ट हो, नंद नार्सिसिस्ट हो, बहू नार्सिसिस्ट हो, भाई नार्सिसिस्ट हो, उससे डील क्या करना है। तो ये पहली वीडियो में हम बात करेंगे मियाँ बीवी के स्पेसिफिक रिलेशनशिप पे, और सेकंड वीडियो में हम बात करेंगे फैमिली के बाकी मेंबर्स पे। सिनेरियो नंबर 1, जब नार्सिसिस्ट शोहर आपको बोले कि तुम क्यों हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती हो, इतने सवाल क्यों पूछती हो, तुम मेरी बीवी हो, कोई इन्वेस्टिगेटर नहीं। अब इस पे आपका क्या जवाब होना चाहिए। आपने उसे कहना, देखें सवाल पूछना मेरा हक है और उन सवालों का जवाब देना आपका फर्ज। अगर हम अपने रिश्ते को कामयाब बनाना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारा ड्यूरेबल रिश्ता चले, उसमें मजबूती हो, तो अगर मेरे जहन में कोई सवाल उठ रहा है तो आप उसके जवाब दे ताकि हमारा रिश्ता देर पा चले। अब जब आप ये बात बोलेगी, नार्सिसिस्ट पे असर क्या होगा। वो कहेगा तुम तो मुझ पे शक करना शुरू हो गई हो, तुम्हें तो मुझ पे यकीन नहीं है, तुम तो जो हो वो ऐसे करती हो। अब वो क्या करेगा, वो डिफरेंट चीजें ला के ना आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा। अब आपने क्या करना है, खुद को ये समझाना है कि अगर मैंने कोई सवाल पूछा है तो ये उस शख्स की जिम्मेदारी है कि वो आपको क्लैरिटी दे, क्लोजर दे। देखिए, वो आपसे हर बात पूछ सकता है, आप जवाब देती है। ओ भाई, आप भी तो इंसान है, आप भी उससे हर बात पूछे और उस पे है कि वो उसका जवाब दे। अगर इस चीज पे यकीन रखें कि ये सवाल हमारे रिश्ते को और मजबूत करेगा, इस तरह से जो उसका जवाब आएगा उससे हम एक दूसरे को बेहतर समझ पाएंगे। आपका एक अलग बैकग्राउंड है, उनका एक अलग बैकग्राउंड है, आपकी तालीम और तरबियत अलग हुई है, उनकी तालीम और तरबियत अलग हुई है, दो फैमिलीज अलग है। अब वो जब मिल रहे हैं तब स्ट्रेंथ भी अलग है, वीकनेस भी अलग है, आप एक दूसरे को समझेंगे। और अगर नार्सिसिस्ट जहरीलापन पे उतर आए, आपको गालियां दे, आपको बुरा भला बोले, तो फिर खामोशी से निकल जाए, खामोशी से जगह छोड़ दे, खामोशी से टॉपिक चेंज कर दे, खामोशी से ही रास्ता ले ले। क्योंकि जो इंसान आपसे बात नहीं कर रहा, उसके साथ रिलेशनशिप निभाना मुश्किल है। सिनेरियो नंबर 2, अगर नार्सिसिस्ट वाइफ आपको बोले कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, अगर तुम मुझसे प्यार करते तो बार बार नाराज नहीं होते। आप एज अ हस्बैंड उन्हें ये कह सकते हैं, उन्हें ये बता सकते हैं कि जिस तरह से मैं तुमसे प्यार करता हूँ, उसी तरह मेरा ये हक है कि मैं तुमसे नाराज भी हो जा करूँ। रिलेशनशिप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे चलते हैं। कभी जिंदगी में खुशी आती है, कभी जिंदगी में गम आते हैं, तो ये जिंदगी का हिस्सा है। अब इस पे नार्सिसिस्ट पार्टनर पे इफेक्ट क्या होगा। वो कहेंगे कि आप तो हमेशा इस तरह करते हैं, आप हमेशा नाराज रहते हैं, आप इमोशनली तौर पे मुझे थ्रेट करते हैं, मेरी अम्मी भी यही कहती है, मेरा अब्बू भी यही कहता है, सारे के सारे लोग यही कहते हैं कि आप इतना नाराज होते रहते हैं, मुझे समझ नहीं पड़ती कि आप चाहते क्या है। ये उसके फौरन बाद नार्सिसिस्ट का आपसे
अप्लाई होगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अगर रिलेशनशिप में आप ही को बार बार दबाया जा रहा है, बार बार खामोश करवाया जा रहा है, तो ये एक रेड फ्लैग है। देखिए, रिलेशनशिप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल रिस्पेक्ट पे चलते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा खुश रहेंगे, ऐसा नहीं है कि आप हमेशा उदास रहेंगे। ये लाइफ है, इसने कभी खुशी कभी गम पे जाना है। तो इस चीज को खुद को बताएं, समझाएं और नेक्स्ट पर्सन को भी कन्वे करें, प्यार से बिठा के समझाएं कि जिंदगी फूलों की सेज नहीं है, जिंदगी कांटों की सेज भी नहीं है। जिंदगी में कभी खुशी कभी गम आता है। जिस तरह से तुम्हें मूड स्विंग्स होते हैं और मैं बर्दाश्त करता हूँ, इसी तरह मैं भी कभी किसी बात पे नाराज हो जाऊं तो तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि किल किल खप खप छिक छिक नहीं डालनी, मुझसे बात करनी है, मुझे समझना है, मुझे पूछना है, मुझे बताना है, मुझसे मांगना है, मैं ताकि तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दे सकूं। थर्ड सिनेरियो, अगर नार्सिसिस्ट बीवी आपको बोले कि आपकी सारी जिंदगी सिर्फ काम है, आप मुझ पे ध्यान नहीं देते, बच्चों पे ध्यान नहीं देते, अब आप एज अ हस्बैंड क्या जवाब देंगे? आप एज अ हस्बैंड जवाब देंगे कि देखो, काम भी जरूरी है और घर भी। मैं तुम्हारी इस टाइम पे सपोर्ट चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरी बीवी मुझे समझे, ताने ना मारे, मेरे साथ बुरा बिहेव ना करे, मेरी इज्जत करे, मेरे लिए आसानी पैदा करे। अगर मैं कमाऊंगा, सारे काम करूंगा तो अल्टीमेट तुम्हें ही खिलाऊंगा और तुम्हें ही तुम्हारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए कोशिश कर रहा हूं मैं। अब इस पे नार्सिसिस्ट वाइफ का क्या इफेक्ट होगा, वो आपको गिल्ट ट्रिप में ले जाएगी कि देखो, तुमने उस टाइम भी मेरा साथ नहीं दिया, तुमने उस टाइम भी साथ नहीं दिया, सारी की सारी कुर्बानी मैं दे रही हूँ, सब कुछ मैं कर रही हूँ। अब इस सूरत में वो आपको नीचा दिखाने के लिए बहुत कोशिश करेगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ये बात जानने बहुत जरूरी है कि वर्क होता है, लाइफ होती है। वर्क एंड लाइफ को बैलेंस करें। देखिए, अगर आपको लगता है कि आप वाकई में ही अपनी बीवी को टाइम नहीं दे पा रहे, बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे, तो देखिए काम सारा यहीं पे रह जाना है। बच्चों को और बीवी को टाइम दे, ये उनका हक है। फोर्थ सिनेरियो, अगर नार्सिसिस्ट पार्टनर आपको बोले कि तुम मेरे साथ चलने के लायक नहीं, आपको बॉडी शेमिंग करे, कलर शेमिंग करे, आपको कहे कि आपका रंग काला है, कद छोटा है, मैं तो आपकी जात में शादी ही नहीं करना चाहता था, आप तो मेरे साथ चलने के लिए तैयार ही नहीं है। अब आपका जवाब क्या होना चाहिए? आपने अपने शोहर को बताना है कि मैं जैसी हूँ वैसी हूँ। अगर मेरा रंग काला है, अगर मैं मोटी हूँ, अगर मेरे कपड़े अच्छे नहीं है, मेरा एतमाद इन सब चीजों से नहीं आता। मेरा एतमाद सिर्फ और सिर्फ उस चीज से आता है जो तुम मेरे साथ करते हो। अगर तुम मेरे साथ एक सपोर्टिव हस्बैंड होगे तो मैं अच्छा परफॉर्म कर सकूंगी, मैं अच्छे तरीके से चीजों को लेके चल सकूंगी। अगर तुम तनकीद करोगे तो मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगी। अब इस पे आपका शोहर का रिस्पॉन्स क्या होगा? नार्सिसिस्ट हस्बैंड इस तरह से बोलेगा कि तुम मेरे लायक ही नहीं हो, तुम पे तो मैं थूकूं भी ना, तुम मेरे साथ बाहर जाने के लायक नहीं हो, तुम्हारा जिंदगी ही फजूल है। इस सूरत में अब आपने क्या करना है? देखिए, अगर बार बार आपको बॉडी शेम की जा रही है, कलर शेम किया जा रहा है, आपकी वैल्यू नहीं की जा रही, आपको रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही, अब यहाँ पे आपने अपने आप को एक बार समझानी है कि अगर ये इंसान प्यार से बोलता ना तो मैं इसकी खातिर चेंज हो जाती, लेकिन अगर ये जबरदस्ती से, जोर से, तनकीद दे के, लोगों के सामने जलील करके कर रहा है तो फिर मैं तब्दील नहीं होगी। मैं ये बात लिख के देने के लिए तैयार हूँ। प्यार बड़ी ताकतवर चीज होती है, अच्छे अच्छों को तब्दील कर देती है, लेकिन जबरदस्ती से नहीं इंसान तब्दील होता। फिर भी आपको लगे कि नहीं, सब कुछ ठीक नहीं जा रहा, आपके साथ गलत हो रहा है, तो अपने हल्का बाब में कोई दोस्त ढूंढे जिसे आप जाके बताएं, जो सेम इसी कंडीशन से होके गुजरा हो। यू नीड सपोर्ट, आपको सपोर्ट की जरूरत है। अपने बहन भाइयों से रुजू करें, अपने माँ बाप को बताएं कि ये इंसान मेरे साथ इस तरह कर रहा है और मुसलसल कर रहा है। कभी कभी बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन मुसलसल रवैया बर्दाश्त नहीं होता। अगर फिर भी आपके साथ कोई मददगार साबित ना हो तो नीचे दिए गए नंबर पे राब्ता करके 1-on-1 ऑनलाइन काउंसलिंग सेशन बुक करें। मुझे बताएं अपनी कहानी, मैं आपकी कहानी सुनूंगा, समझूंगा और अपने सालों के एक्सपीरियंस से आपको बेहतरीन मशवरा दूंगा। अगर आप मेरे मशवरे पे चलेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी जन्नत होगी। आप उस इंसान को बज़ाहिर चेंज ना भी कर सके ना, लेकिन आप खुद की इज्जत करना सीख जाएंगे, खुद पे यकीन करना सीख जाएंगे। कुछ सेशंस लगेंगे लेकिन आपकी जिंदगी सुकून में आ जाएगी, आपकी जिंदगी खुशगवार हो जाएगी। क्योंकि देखें, मसला ये है कि नार्सिसिस्ट लोगों के साथ रहते हुए आप अपनी इज्जत नहीं करते, आप एतमाद खो बैठते हैं, आप
फैसला करने की सलाहियत खत्म कर बैठते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सेम इसी पैटर्न पे सास से कैसे डील की जाए, बहू से कैसे डील की जाए, भाई से कैसे डील की जाए, इस पे वीडियो बताओ, कमेंट में लिखें पार्ट 2, तो इंशाल्लाह मैं इसका पार्ट 2 बना दूंगा। लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ ही साथ दबाइए बेल के आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे चैनल की हर न्यू अपडेट।